नमस्कार मित्रों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग भूगोल की पीवाई की सीरीज़ के दूसरे भाग को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि जो बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र, ये भी पूछा जा सकता है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है। ये पश्चिम बंगाल में है और यह किस घाटी क्षेत्र में स्थित है। कोयला की किस घाटी क्षेत्र में? दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित है। और जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र, तो पूछा जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है। वह है हमारा रानीगंज कोयला क्षेत्र, जो दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित है। अगला है कुमारी नामक स्थानांतरित खेती कहाँ की जाती है। तो स्थानांतरित खेती बहुत पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुमारी नामक स्थानांतरित खेती कहाँ की जाती है। ये पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में की जाती है। अगला है हमारा कि वाल्तरे नामक स्थानांतरित खेती कहाँ की जाती है। ये हमारी पूर्वी राजस्थान में की जाती है। तो वाल्तरे नामक स्थानांतरित खेती पूर्वी राजस्थान में की जाती है। झूम नामक स्थानांतरित खेती कहाँ की जाती है। ये उत्तर पूर्वी भारत वाले क्षेत्र में की जाती है। डहिया या इसको दहियार भी कहते हैं, डहिया या दहियार नामक स्थानांतरित खेती कहाँ की जाती है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की जाती है। तो डहिया और या इसी को दहियार भी कहते हैं, इसको आप याद रखिए। यह कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। आगे है हमारा बाल्को एल्युमिनियम कंपनी कहाँ स्थित है। ये हमारी कोरबा में स्थित है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसी तरह से जो हिंडाल्को है, हिंडाल्को कहाँ स्थित है? ये रेणुकूट में स्थित है। रेणुकूट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ स्थित है? ये हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। ये भी आप याद रखिए। अगला है कि नाल्को कहाँ स्थित है। जो नाल्को कंपनी है ये कहाँ स्थित है? ये कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। अगला है नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। जो नेलांग घाटी है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिले में? उत्तरकाशी जिले में। और किस पार्क में? गंगोत्री नेशनल पार्क में। तो ये आप याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। नेलांग घाटी, इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जो नेलांग घाटी है, नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। और किस पार्क में? गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि इसी से संबंधित है कि ये जो नेलांग घाटी है यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है। नेलांग घाटी कहाँ पर स्थित है? भारत चीन सीमा के निकट ही स्थित है। लेकिन 1962 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान इसको बंद कर दिया गया था। 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन 2015 में इसे पर्यटकों के लिए पुनः खोल दिया गया है। तो इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है माणा दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा हमारा कहाँ है? सिक्किम में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये दर्रे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं या इनको मैचिंग में दे दिया जाता है कि मैच करिए, तो इसलिए आप इनको अच्छे से याद रखिए। तो माणा दर्रा हमारा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और शिवकीला दर्रा हमारा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। शिवकीला दर्रा हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है, या कह सकते हैं कि इनके भ्रंशन से हुआ है। तो
तो हमें याद रखना है कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण किस क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है। इनको आप याद रखिए। और ये चट्टानें अत्यधिक धात्विक हैं, यानी इस चट्टानों में धातुएं यानी मेटल्स बहुत पाए जाते हैं। तो कौन कौन से मेटल इसमें पाए जाते हैं? मुख्य रूप से सोना है, लोहा है, मैंगनीज है, अभ्रक है, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि इसमें प्रमुख धातुएं पाई जाती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो याद रखिए कि पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। तो इन चट्टानों को क्रम से भी मिलाने के लिए दे दिया जाता है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इनमें यानी जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। तो यहाँ से विंध्यन क्रम की चट्टानों से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी एवं वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। अगला है विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद, अब यहाँ पे याद रखिए विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए कि जो भारत का कोयला है अधिकांश किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, वह हमारा गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र का जो कोयला होता है वह उच्च श्रेणी का होता है और यहाँ पे सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की यहाँ से यानी गोंडवाना कोयला क्षेत्र से सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। और इस कोयले में सल्फर की न्यूनतम मात्रा होती है। तो सल्फर की मात्रा बिटुमिनस कोयले में बहुत कम होती है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो दर्रे हैं किसको किसको जोड़ते हैं। तो जैसे हमारा ये जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह कहाँ पाई जाती है? केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। अनाईमुडी कहाँ स्थित है? केरल के इडुक्की ज़िले में। यह चोटी पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट का भाग है कि पश्चिमी घाट का, तो यह पश्चिमी घाट का भाग है। अगला है दोद्दा बेटा। दोद्दा बेटा नीलगिर की पहाड़ियों में स्थित है। दोद्दा बेटा कहाँ स्थित है? नीलगिर की पहाड़ियों में स्थित है। यह नीलगिर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो हमें याद रखना है, अगर पूछ लिया जाएगा कि नीलगिर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह है दोद्दा बेटा। ऊटकमंड, ऊटकमंड कहाँ है? तमिलनाडु में, इसको ऊटी भी कहते हैं। यह तमिलनाडु में है, इसकी ऊंचाई 2240 मीटर है। महाबलेश्वर की ऊंचाई 1438 मीटर है। तो यहाँ पर इनको मैच कराने के लिए देता है, आप इनको अच्छे से याद रखिए। अगर इनमें से एक दो आपको याद है तो आप आराम से मैचिंग वाले क्वेश्चन को सही कर लेंगे। अगला है नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र। कहाँ पर नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत होता है? 72.17%। आप परसेंट फ्रैक्शन वाले पार्ट को भूल जाइए, पूर्ण में याद रखें। उत्तर प्रदेश में 72, पंजाब में 79%, हरियाणा में 47%, बिहार में
64%, तो इनको भी क्रम लगाने के लिए देता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 72%, पंजाब में 79%, हरियाणा में 47% और बिहार में 64% नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र हैं। अगला है कि भारत में कॉफ़ी का कुल उत्पादन कितने टन होता है? कुल 3,50,000 मीट्रिक टन होता है और इसमें से 72.38% कौन उत्पादन करता है? कर्नाटक। इस प्रकार से जो कर्नाटक है वह कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन के संदर्भ में स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन सम्मिलित है? पूछा जाता है कि भारतीय पर्यटन के संदर्भ में स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन सम्मिलित है? तो स्वर्ण त्रिभुज में आगरा है, दिल्ली है और जयपुर। आगरा, दिल्ली और जयपुर को स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित किया गया है। अगला है, भारत का पश्चिमी घाट मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को, जो भारत का पश्चिमी घाट का मैदान है, ठीक है, जैसे हमारा भारत है, ये हमारा पश्चिमी वाला भाग हो गया। तो इसका जो ये पश्चिमी भाग है ये क्या है? संकीर्ण है। संकीर्ण मतलब पतला है, ठीक है। तो इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, ठीक। और पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी, जो पूरब तटीय मैदान है, इसके पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल तट शामिल हैं। यानी कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार पूर्वी भारत में है और जो हमारा कोंकण तट है ये हमारा पश्चिमी घाट का भाग है। अगला है, कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा। तो ये पूछा जाता है बहुत कि जो कोरोमंडल तट है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो जो कोरोमंडल तट है इसका कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक इसका विस्तार है। अगला है, तातीपाका तेल शोधन केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और यह किसके अधिकार क्षेत्र में है? ONGC के अधिकार क्षेत्र में है, इसको याद रखिए। अगला है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में सबसे कम वर्षा, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वह सबसे कम वर्षा कहाँ करता है? चेन्नई में। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय कब से कब तक होता है? 1 जून से 30 सितंबर तक। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। यानी भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है जो जून से सितंबर तक, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में सक्रिय रहता है। तो जो हमारा उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम है यह मुख्य रूप से कहाँ पर सक्रिय रहता है? तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। यानी इसी मानसून से जो हमारा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य सक्रिय रहता है उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम, इसी से तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस समय चेन्नई में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। तिलैया बांध कहाँ है? झारखंड में। और किस नदी पर है? बराकर नदी पर। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। गांधी सागर बांध कहाँ है? यह हमारा चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तो ये बांध बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से याद रख लीजिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो मित्रों, आज की हमारी यह क्लास रही PYQ की, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और इसको एकदम तैयार कर लीजिए, रट लीजिए।
अक्सर आप चाहे जो भी एग्ज़ाम देंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है टू द पॉइंट, कोई भी इसमें एक भी बिंदु बेवजह नहीं लिया गया है। सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करिए, 1-2 बार वीडियो देखिए। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी तरह से PYQ की सीरीज़ और एक करंट अफेयर्स की सीरीज़, हमारी दोनों सीरीज़ चल रही हैं। आपको प्रतिदिन का करंट अफेयर्स और एक PYQ सीरीज़ डेली मिलती रहेगी। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए, एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है, जितना संभव हो सके आप सपोर्ट करिए इस चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह से प्रतिदिन ये 2 सीरीज़ हमारी आती रहेगी। पहली सीरीज़ करंट अफेयर्स की है और दूसरी ये PYQ की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और सफलता अर्जित करें, यह हमारी शुभकामनाएं हैं।